नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त औराई में हूँ और औराई में रतवारा पंचायत में हूँ। कहा यह जा रहा है कि जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, जो भाई लोग हैं, वो इस इलाके में रहते हैं। अब इनके साथ भी गुफ्तगू ज़रूरी है, इसलिए भी कि भाई विकास के मामले में जिस तरह से ये भरोसा करते हैं जनप्रतिनिधियों पर, क्या इनके जनप्रतिनिधि इनके भरोसे पर खरा उतरे हैं? कई ऐसे सवालात हैं, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे जो मसले हैं अब ज़हन में हैं, जो हम आज साझा करेंगे। इनसे हम बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई आखिर आपके जो दिलो दिमाग में जो बातें चल रही हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर, वो क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ज़रा नीचे आइए। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अनवर नाम हुआ। इफ्तिखार जी। तो भाई अनवर साहब, क्या लग रहा है, माहौल क्या बना रहे हैं आप लोग इस बार औराई की? औराई का माहौल अभी बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। और प्लान है, प्लस रोड का स्थिति देख ही रहे हैं आप जी। यहाँ से 200 मीटर जाइएगा तो एक पुल है जिसके लिए आवेदन भी दिया गया। कितनी बार वो कब गिर जाए, हादसा हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। ये आवेदन आपने कब दिया है? तकरीबन साल भर पहले भी दिया। इस बीच में भी थे हमारे रामसूत्र राय जी जो विधायक थे पहले, उनको भी बोला गया था। तो उन्हें आश्वासन दिया था कि हम कराएंगे काम, लेकिन हुआ नहीं। थोड़ा और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाइए तो जोका पुल है जो सदियों से बना ही नहीं है, और उस जगह गाड़ी चलता कब पलटी हो जाए उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। मतलब हादसा कभी भी हो सकता है। एक पतरा डाला हुआ उस पे से गाड़ी आती जाती है, कब बड़ी क्या बड़ी गाड़ियाँ भी, और ऑटो, बड़ी गाड़ी तो साथ से आती ही नहीं है। ऑटो वगैरह बाइक जो है उतर के पार करता है जी। तो बगल में बोकची है, उसका ही वही स्थिति है। बाहर आता है, जाने आने का रास्ता बंद हो जाता है जो कटरा को जोड़ता है सामने। अनवर भाई, एक सवाल और जो है बड़ा अहम है कि इस इलाके में आबादी कितनी है, वोटर्स कितने हैं? इस इलाके में वोटर की संख्या लगभग 2 लाख होगा। 2 लाख जी वोटर्स हैं? हाँ होंगे, 2 लाख होंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इस विधानसभा में। अच्छा, मदरसे हैं? हाँ मदरसे हैं। सरकारी हुआ मदरसा? सरकारी एक मदरसा रामपुर पंचायत में नहीं, इस पंचायत में कोई सरकारी मदरसा नहीं है। नहीं है? कोई नहीं है मदरसा। तो कोई अच्छा भी नहीं पूरे है। औराई ब्लॉक में कितने मदरसे हैं जो सरकारी हो चुके हैं? औराई ब्लॉक में एक मदरसा जो सरकारी हो चुका है। अच्छा जी, बाकी जो आपके पंचायत से दूर है? पंचायत से दूर है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है? हाँ है, इधर है? हाँ है, इस गांव में है। सुविधा क्या रहेगा, सरकारी स्कूल की पढ़ाई क्या होती है, बच्चे जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ते हैं क्या नहीं। पिछले जो जनप्रतिनिधि थे, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अशरफ भाई हैं। अशरफ भाई, पिछले जो जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे, आप लोगों के साथ कितना उनका दोस्ताना रवैया रहा है? कुछ नहीं रहा है। इधर देखिए, अब औराई विधानसभा है ना, इधर का जो भी नेता है जीतता है, अपना पैसा छापता है, जनता पे कोई ध्यान बात नहीं देता है, विकास पे कोई बातें नहीं करता है। सब आता है, उठ के टाइम आएगा, उठवाएगा, बात खत्म, 5 साल गायब हो जाता है। सब मानिए मतलब नहीं, जनता क्या है कैसे है, नहीं है, कुछ पूछते हैं कुछ नहीं, उठ के टाइम। इस बार जितने प्रतिनिधि आ रहे हैं, जितने भी लोग सिंबल लेके आ रहे हैं, सबसे ताल्लुकात हैं, सबसे मुलाकात है आपकी? किसी से मुलाकात नहीं, सब नया नया चेहरा है, किसी को जन्म नहीं करते हैं किधर का है नहीं है, सब नया चेहरा है। तो बड़ी मुश्किल होगी फिर? होगी ना, मुश्किल है। फंसा हुआ है औराई विधानसभा का सीट, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। किधर फंसा हुआ, किधर जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो किधर कैसे चला जाएगा? जब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं तो ऐसे कैसे इधर उधर चला जाएगा? वही ना, हर किसी का सोच जैसा नहीं है ना, सब अलग अलग सोचता है। एक तरीके से कोई सोचिए, एक आदमी को वोट दे दे। चलिए, जितने लोग खड़े हैं सबसे ताल्लुकात हैं आपके, सबकी पहचान कर चुके हैं आप। इसमें से सबसे बेहतर चेहरा कौन हो सकता है अगर आपके चयन करने को दिया जाए तो? हमारे तरफ से तो वही है, आजाद समाज पार्टी का जो नेता है वो थोड़ा जो है पब्लिक के बारे में सोचता है, वही हम लोग को सही लगता है। आजाद समाज पार्टी है वही। चल आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, थोड़ा सा अनुभवी लोग हैं, इनसे भी हम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल कलाम है। अबुल कलाम साहब हैं आप? वाह, क्या खूबसूरत नाम है। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं अबुल कलाम सर। तो आप यहाँ के टीचर हैं? नहीं, यहाँ के टीचर नहीं है हम तो प्राइवेट स्कूल में रहते हैं, इसके टीचर हैं। ठीक,
कहना ये है कि यहाँ जो है अभी आपको समस्या ये है कि रोड का प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा है। जो आप इधर से आए होंगे तो शायद देखे भी होंगे, एक पुल मिला होगा आपको। जी जी जी। ये बहुत ही खंडर हो चुका है। पिछले सीजन में जो ये सैलाब आया था उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लगभग जो 500 मीटर जो है सो रोड एकदम खनेर गया था, जिससे हम लोग जो यहाँ के गांव के देख रहे हैं, खुद हम लोग अपने हाथों से उसको जो है सो मरम्मत किए, जिसका हमारे पास वीडियो भी है। अच्छा जी, मेरे वीडियो भी है। 10 साल से ये जो है ये कोई मरम्मत नहीं, अभी भी जो है कोई काम जो है देख रहे हैं, उधर में हो गया इधर में हो गया, ये जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, इसका कोई भरोसा तो नहीं। 10 वर्षों में भी आपने चेहरा नहीं बदला, किसके अधीन में आप लोग रह रहे हैं? अभी तक जो यहाँ के राम सूरत राय जी थे जी। तो वही थे अभी तक जो है। इससे पहले जो है सो सुरेंद्र यादव थे 5 साल पहले। तो तो आप उनके लोग टाइम में नहीं भी नहीं नहीं एक कुछ बात हुआ। समझ में नहीं आती है कलाम जी। साहब कि आप लोग रिसर्च करते हैं या टेस्टिंग में डाल देते हैं सबको कि अच्छा इसको टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, जरा इसको अब देख लेते हैं ये कैसा है। अब देखिए और 5 इसी में साल में तो वही फंसा होता रह है जा कि रहा है। जो पिछली बार जो थे तो उनको भी टिकट नहीं मिला तो उसकी जगह पे दूसरे को मिला। तो जो पहले जो सुरेंद्र यादव थे जी। उनको तो टिकट मिला नहीं, तो वो तो ऐसे ही हट गए। उसके बाद आ गए आपको राम सूरत राय जी, और उसके अगेंस्ट में जो आपको ये थे महागठबंधन के आफ्ताब आलम को टिकट मिला था। तो आफ्ताब आलम को जो है सो कुछ लोग वोट किए, कुछ नहीं किए, जिसके कारण जो उसको सीट नहीं वो निकाल सके। राम सूरत राय जो एक तरफा जो निकल गए। आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या था। ये मामला आदमी जानते ही है कि एक पक्ष का जो वोट मिला और एक पक्ष का नहीं मिला, जिसके कारण जो महागठबंधन जो पिछले साल जो है सो वो पिछले ईद- सीजन में वो हार गई। ईद और मुहर्रम में ये प्रतिनिधि आते हैं आपके पास? देखिए कोई नहीं आते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जो नहीं किसी नहीं किसी जो काम में जिनको आ आप जाते हैं। विधायक बना के भेजते हैं सदन में, जी। वो प्रतिनिधि आपके खुशी और मुहर्रम में पहुंचते हैं आपसे गले मिलने? अब तक तो हम लोग के यहाँ नहीं आए, हम लोग देखे नहीं है उनको कि जो नहीं मतलब क्या देखे है। हैं। कुछ जानकारी और हम ले लेते हैं। आप भाई अनुभवी हैं, आप क्या लग रहा है आपको इस बार कैसा माहौल बनने वाला है औराई का? देखिए यहाँ के माहौल का कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी यहाँ का माहौल जो है तिनकोनी लड़ाई है, जी जी। और यहाँ एक कैंडिडेट हैं, वो बार बार कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में दौड़ भाग करते मतलब हैं। चेहरा एक ही है, नाव बदलते रहते नाव हैं। बदलता रहता है, और हम लोग तो नहीं कह सकते। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो आदमी यहाँ संघर्ष किया, हारने के बाद भी 5 साल तक संघर्ष किया यहाँ, हर गरीब के साथ, हर मजबूर के साथ, हर पानी में ये वो, यानी जिस तरह की मुसीबत आई, अभी हाल फिलहाल में पानी आया था, कोई भी नेता जो है पानी में जाकर किसी का जो है हाल चाल नहीं पूछा। एक ही नेता जो अभी खड़ा हुआ है वो जाके हाल चाल पूछा। लेकिन हम लोग का तो एक मत है, हम लोग जो है देंगे। बाकी लोग कोई भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ तक यहाँ के विकास की बात है, तो हमारे राम सूरत राय जी तो आते हैं अपने चम्मच लोग के साथ, चम्मच लोग के साथ उठे बैठे चल दिए। 10 साल से उस पुल को हम लोग जो है, वहाँ देखिएगा पुल 10 साल से बचा के रखे हुए हैं। आज की ये स्थिति है कि इस गांव से, मुस्लिम का गांव है इसलिए इस गांव को छोड़ दिया गया है। उस साइड में जो है रोड बना दिया गया है, इधर में बना दिया गया है, बीच में ही मुस्लिम का गांव है, इसको छोड़ दिया गया है। मतलब 1600 आबादी सुरक्षा से महरूम है। इस बस्ती में 1600 वोटर है। अच्छा, आबादी अलग है। आबादी अलग है, 1600 वोटर है यहाँ। कितनी आबादी होगी लगभग? उसी से अंदाज लगा लीजिए, लगभग 3000 कैसे होगा। आबादी का मतलब है कम से कम एक घर में 5 से कम है ही नहीं। 1685 लगभग 9000 होगा। यहाँ की आबादी। 9000 जी 9000 की आबादी। बच्चे बच्चियां भी जाते होंगे पढ़ने उस पुल से होकर? हाँ, एकदम उसी पुल से जाते हैं। उसको हम लोग, आप जाइएगा देखिएगा, लिप गया है, फिर भी उस पर गिट्टी मिट्टी ये सब डाल उल करके उसको चलने योग्य बनाए हुए हैं। आज का डेट में भी उस पर ट्रक आती है, लेकिन वो कब ट्रक नीचे चली जाएगी उसकी गारंटी नहीं है। पिलर पर जो है, ईंटा का जो पिलर है उसमें मात्र 1 इंची चढ़ा हुआ है, मात्र 1 इंची। अगर नीचे से आप जा करके देख लीजिएगा तो आपको पैदल उस पर आने की हिम्मत नहीं होगी। ये स्थिति है उसका। हम लोग तो सोचते हैं कि ये बढ़िया आदमी है, इसको जिताओ। जब जिता देते तो सब लोग पैसा के पीछे कमाना शुरू करते हैं, पब्लिक पर कोई ध्यान ही नहीं देते। इस बार एक और बातें जो है वो सामने आ रही है, चूंकि हम लोग अभी आ रहे थे रास्ते से
तो प्रचार प्रसार भी देखा भाई, कोई डिप्टी कलेक्टर साहब हैं उन्होंने रिजाइन किया है और कह रहे हैं कि हम इस औराई की जनता को ये उनका हेल्प करेंगे, उनको उनके लिए हम खड़ा हैं, इस तरह से तो बातचीत। डिप्टी कलेक्टर साहब तो रिजाइन इसलिए किए थे कि राम सूरत राय जो ताल ठोक रहे हैं उनसे उनको किसी तरह का मामला था, अच्छा, इनको हरा देंगे। लेकिन राम सूरत राय को तो टिकटे नहीं मिला, तो अब वो किसको हराएंगे? अच्छा, ये मसला है। मसला तो ये है कि वो खुद दूसरे को हराने के लिए आए थे मैदान में, लेकिन जिसको हराना था वही आदमी को टिकट नहीं मिला। अब वो आदमी किसी को किधर कहता है वोट करने के, किसी को किधर कहता है वोट करने के लिए। दूठो जो प्रतिनिधि हैं पूर्व के, उनका कोई पते नहीं लगता है कि वो किसको वोट करवा रहे हैं। जी जी। जो जैसा आदमी है उसको वैसे ही बोल देते हैं। तो मतलब आप लोगों ने मन बना लिया है इस बार कि क्या कुछ करना है क्षेत्र हमें। में हारने के बाद भी रहा, जी। गरीबों का पोरसा किया, गरीबों को देखा, गरीबों की मदद किया, हम लोग उसी के साथ रहेंगे। वही सिकंदर होगा। वही सिकंदर हो। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो भाई जो लोग हैं यहाँ जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं और जो बातें इनके जहन में चल रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए एक बड़ा उदाहरण साबित हो सकता है। वही इसलिए कि जो दुख के दिन में सहयोगी होता है, सहायक होता है, वो हमेशा के लिए दिल और दिमाग में बस जाता है। तो चलिए देखते हैं, हालांकि पुल की बात हो रही है, अब वो पुल की स्थिति क्या है और सरकार की नजर इनायत कब होती है उस पुल पे, ये भी समझने वाली बात होगी। हो सकता है कि जो लोग यहाँ से फिर से जीते, सदन में जाएं, वो इस पुल का अब जीर्णोद्धार कर सके। देखते हैं, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।